हम कथा सुनाते श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर की। ये पुण्य कथा है श्री भगवान वासुदेव की। दोस्तों, हर दिन की भांति आज हम साईं की द्वारिका माई में साईनाथ महाराज को श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के 13वां अध्याय साईं को सुनाने जा रहे हैं। साथ ही आप सभी किस्मत वाले हैं जो इसका सोपान आप भी कर रहे हैं। बस यही आग्रह कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए सर्वप्रथम इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भगवान वासुदेव के इस महाग्रंथ की पावन कथा को। 13वां अध्याय है ब्रह्मा जी द्वारा स्थान प्राप्ति के लिए श्री नारायण जी की स्तुति करना एवं नारायण जी का 12 अवतार धारण कर पृथ्वी को पाताल से लाना। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, जब स्वयंभू मनु ने मनुष्य पृथ्वी के प्रकट होने की भिक्षा की, उस वक्त ब्रह्मा जी आदि पुरुष नारायण जी का स्मरण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना किसी जीव का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। आप जिसके ऊपर अपनी कृपा रखते हैं वही अपने मनोरथ को प्राप्त कर सकता है। हे नाथ, मैं आपकी आज्ञा पाकर जीवों की रचना कर रहा हूँ, परंतु वे लोग किसी आधार के बिना किस प्रकार ठहर सकेंगे, यही चिंता मुझे सता रही है। अब आप मुझे जो आज्ञा दे मैं उसी के अनुसार कार्य करूं। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की, उस समय श्री नारायण जी ने उन्हें ध्यान में दर्शन देकर इस तरह कहा कि हे ब्रह्मा, तुम चिंता मत करो, मैं अवतार धारण कर जीवों के रहने के लिए पृथ्वी ला दूंगा। इतना कहकर श्री हरि आलोक हो गए। तदुपरांत श्री हरि ने अपने मन में यह विचार किया कि हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वी को उठाकर पाताल में ले गया है, अतः अब मुझे उसे वहां से बाहर निकाल लाना चाहिए। इसी समय श्री नारायण जी की लीला से ब्रह्मा जी को छींक आई। तब उनकी नाक के दाहिने छिद्र से मच्छर के समान एक अत्यंत छोटा सुकुर उत्पन्न हुआ। क्षण भर में ही वह सुकुर बढ़कर हाथी के समान हो गया और भयानक शब्द गर्जना करने लगा। उसे देखकर श्री ब्रह्मा जी अपने मन में यह सोचकर कि यह कैसा जीव है अत्यंत भयभीत हो गए। तत्पश्चात उन्हें ज्ञान दृष्टि से यह पता चला कि श्री नारायण जी ने मेरी प्रार्थना पर पृथ्वी को लाने के लिए यह स्वरूप धारण किया है, अन्यथा और किसी जीव की ऐसी सामर्थ्य नहीं जो क्षण भर में इतना बड़ा स्वरूप धारण कर लेता। यह विचार कर ब्रह्मा जी ने उन 12 भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपने 12 स्वरूप धारण कर अपने वचनों को पूरा किया है, अतः आप परम धन्य हैं। ब्रह्मा जी के मुखारविंद से यह वचन सुनते ही श्री 12 भगवान उस फूल के ऊपर से पानी में कूद पड़े और पाताल लोक में जा पहुँचे। जब वहाँ हिरण्याक्ष दैत्य दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने 52 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी को जो वहीं रखी हुई थी अपने दांतों पर इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार हाथी अपने दांतों पर कमल के फूल उठा लेता है। जिस समय वे पृथ्वी को उठाकर वहां से चले, उसी समय मार्ग में हिरण्याक्ष दैत्य से उनकी भेंट हो गई, जो अत्यंत बलवान था। उससे युद्ध करने की शक्ति किसी और देवता में न थी। श्री 12 भगवान ने उस दैत्य का वध करके पृथ्वी को जल से बाहर निकाला। तो पृथ्वी को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न होकर 12 भगवान की स्तुति करते हुए बोले कि हे शरणागत प्रभु, इस प्रकार आप पृथ्वी को पानी से बाहर निकाल कर लाए हैं, उसी तरह अब आप दया कर इसे पानी के ऊपर स्थित कर दीजिए। तब सब जीव इस पर आनंद से निवास करते हुए यज्ञ हवन आदि शुभ कर्म कर सकेंगे। जिस समय 12 भगवान ने पृथ्वी को उस पानी के ऊपर रखा तो वह मिट्टी होकर गलने लगी। उस समय उन्होंने उसे अपनी कुछ शक्ति देकर जल के ऊपर स्थित कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा पैदा वशिष्ठ, अंगिरा आदि श्री हरि का ध्यान, कीर्तन, यज्ञ हवन आदि करते हुए पृथ्वी पर रहने लगे। श्रीमद् भागवत
बृहद सचित सुख सागर के तृतीय स्कंद का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। देखा आपने कैसे 12 भगवान ने उस राक्षस का वध किया और पृथ्वी को बचाया। इसमें यह पावन कथा बताई गई है, तो इसका अनुसरण करें। इसी तरह ये महाग्रंथ के पाठ से संसार में महामारी जो फैली हुई है वो अभी बहुत जल्द खत्म होगी और आप भी देखते रहिएगा। इसीलिए मैं बार बार पुनः आग्रह करता हूँ कि अपने घर में प्रतिदिन एक अध्याय कोई भी महाग्रंथ का पढ़ें, ताकि सब जीवों का कल्याण हो, सबके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, सबके संकट और कष्ट को भगवान वासुदेव जी, साईनाथ महाराज जी खत्म करें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। रेड कलर की जो बटन लगी है नीचे बेल आइकन को दबाकर, घंटा बटन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि सर्वप्रथम आपको हमारे वीडियोस प्राप्त होते रहे। साथ ही अगर आप ज्वाइन करके मेंबर्स बनना चाहते हैं, धाम में हो रहे पुण्य कार्यों में अपना नाम भी सम्मिलित करना चाहते हैं, तो ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं अगले पावन कथा पे, तब तक के लिए राधे राधे, जय